श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों, साधकों, भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना बहुत आवश्यक है सभी के लिए। इससे निश्चित ही आपका जीवन सफल होगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी। साधना में जब कोई साधक भक्ति करता है तो बहुत सी ऐसी सूक्ष्म बातें होती हैं जो सत्संग से ही आपको पता चलती, तभी आप आगे बढ़ते और आप बिल्कुल निराश ना होइए। निश्चित ही भगवान की अद्भुत कृपा है जो आपको ये सब सुनने को मिल रहा है, मुझको कहने को मिल रहा है। बहुत बहुत ही आप भाग्यशाली हैं। ध्यान पूर्वक आप सुने। देखिए, भक्ति में जो साधक जिनके आंसू चलने लगते हैं, रोने लगते हैं, करुण पुकार उनके हृदय से उठती है, बहुत भाग्यशाली हैं वो। याद रखना, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत लोग उनका उपहास करते हैं, बहुत साधक ही कोटि के। ध्यान रखना, बहुत बड़ी आप भूल कर रहे हैं। देखिए, भक्ति में वही साधक रोता है, ध्यान पूर्वक सुनना आप हमारी बात, जिनका अपने इष्ट देव से गाढ़ संबंध हो जाता है, जो अपने जीवन में अपने इष्ट देव को बहुत महत्व देते हैं। जैसे आप देखना, हमारे जीवन में बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो हमारे बहुत नजदीकी होते हैं। मैं सभी साधकों की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत नजदीकी होते हैं, लेकिन उतने हमारे प्रभु हमारे नजदीक नहीं होते हैं। अगर आपके अपने इष्ट देव के प्रति आंसू आ जाते, उनका नाम सुन के, उनकी मूर्ति देख के, तो निश्चित समझना वो आपके जीवन में बहुत नजदीक आ चुके हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे संसारी प्रिय संबंधी होते हैं, तभी आंसू आते हैं, तभी उनकी बात सुनकर, उनका रूप देखकर एकदम हृदय से आह निकलती है। होता है ऐसा, आप ध्यान पूर्वक सुनना। मैंने बहुत भक्तों को देखा है जो मथुरा या वृंदावन में अपने प्रभु की छवि देखकर एकदम रो पड़ते, चीख पड़ते हैं। या काशी में जाकर भगवान भोलेनाथ को, उज्जैन में जाकर भगवान भोलेनाथ को देखकर एकदम चीख पड़ते हैं। ये ये क्यों होता है? आपने कभी ध्यान नहीं दिया। ये इसलिए होता है कि हमारे वही संबंधी हैं, इससे हमारा उनका संबंध प्रदर्शित होता है। ध्यान से सुने, कई जन्मों से हम उनसे बिछड़े हुए हैं। जैसे आपका इस संसार में भी आप देखना, कोई दो प्रेमी जब बिछुड़ जाते हैं तो आप देखना उसका नाम ही सुनते वो रोने लगता है। इसी प्रकार उसका ध्यान आते ही उसके आंसू बहने लगते हैं, उसकी बात सुनते ही वो रोने लगता है। ठीक इसी प्रकार ये होता है भक्ति में। अपने इष्ट देव की छवि देखकर एकदम उसके आह निकल पड़ती है, चीख निकल पड़ती है, वो रोने लगता है, वो अपने आंसू रोक नहीं पाता। हमारी बात ध्यान पूर्वक आप सुनना। और अगर आपके अंदर ये स्थिति आ गई है तो बहुत भाग्यशाली हैं आप। इसे छिपा लें, छपा न दें, इसे छिपा लें बिल्कुल। यही सिद्धावस्था की ओर ले जाती।
जैसे आप देखना, आप बहुत दिन से दुखी हो। संसार में आप देखना प्रायः कोई न कोई क्लेश, कोई न कोई आपदा विपदा, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो आप देखना, आप अपने किसी भी प्रियजन से जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं और बहुत समय से बिछड़े हुए हो, और आप दुख पर दुख आपको भोगने को मिल रहे हो, और फिर देखना कभी भी वो आपको जब मिलता है तो आप देखना कुछ बोलने से पहले, मिलने से उसको देखते ही आप अपने आंसू नहीं रोक पाते, आप धारा प्रवाह रोने लगते हैं, धारा प्रवाह रोने लगते हैं। ये होता है इस संसार में भी, कि अपने प्रियजन को जब आप बहुत संकट में रहे हैं और बहुत क्लेश आपने उठाए हैं, और जब आपका कोई प्रिय जिसे आप बहुत प्रिय समझते हैं, संसार में हम उदाहरण दे रहे हैं आपको, जब आपको वो मिलता है तो देखना उससे लिपट कर वो रोने लगता है, जैसे उसे ऐसे लगता है कि मेरा सारा भार आंसुओं में बह गया, उसे परम शांति मिलती है। यही ठीक इष्ट देव के साथ होता है। अगर आपको आपकी आंखों में अपने इष्ट देव के देखकर, या उनकी कोई लीला चिंतन करके, उनका नाम चिंतन करके, या उनके धाम में जाकर उनकी मूर्ति देखकर, मैंने देखा है वृंदावन में श्री बांके बिहारी के आगे ठहाका मार के लोग रोने लगते हैं, राधा वल्लभ के आगे रोने लगते हैं। ये तभी होता है कि हमारा उनका कई जन्मों से संबंध है, और जब वो हमारे सामने पड़ते हैं तो हमारी वो आह छिपती नहीं, हमारी वो तड़प छिपती नहीं, वो आंसुओं में बहने लगती। एक बात ध्यान रखना, उन्हीं आंसुओं के साथ जाने कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं साधक के। भक्ति में जो अपने इष्ट देव के प्रति रोता है, आंसू बहाता है, उनको पुकारता है रो रो कर, उसके सारे पाप ताप बह जाते हैं उन आंसुओं में। जो बड़े बड़े आपको इस शरीर से भोगने पड़ते, वो आंसुओं से धुल जाते हैं। सच मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा ही होता है। बहुत बड़े से बड़े अशुभ आपके आंसुओं से बह जाते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा भी होती है। वो जानते हैं आपकी अंतरात्मा को, वो सब जीवों का हाल जानते हैं। कौन जीव कहाँ किस कारण से फंसा हुआ है, कौन जीव किसमें किस कारण से आसक्त है, किस कारण से वो माया से मोहित हो रहा है, ये मेरे प्रभु को सब ठीक ठीक पता रहता है। हर जीव का बायोडाटा उनके पास है, आपको चिंता नहीं करनी। उनको जब निकालना होता है तो वो सब अपने हाथ कर लेते हैं। आपको बस उनके पथ पर चलना है और उनका नाम ले लेकर उनको पुकारना है। नाम जपने का मतलब क्या होता है? पुकारना, कि आप हर नाम में अपने प्रभु को पुकार रहे हैं। और आप पुकार रहे हैं तो क्या वो सुन नहीं रहे? निश्चित आप इस धराधाम, इस पृथ्वी लोक पर, इस संसार में ही आप देखना, किसी किसी का भी आप नाम लेके पुकारना, देखना उसकी पूरी चित्त वृत्ति आपकी तरफ खिंच जाती है। अपना नाम कानों से सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं, कोई भी हो। तो हमारे प्रभु जो सर्व जगह व्यापक है, कोई भी आपके इष्ट देव हों जो हर जगह व्याप्त हैं, कण कण में जो व्याप्त हैं, वो आप जब नाम उनका जप रहे हैं, नाम पुकारे, वो सुन नहीं रहे, वो एक एक नाम आपका सुन रहे हैं। जैसे यहाँ किसी को बुलाओ, किसी को टेरा जाता है, जैसे अपनी ग्रामीण भाषा में टेर कहते हैं, पुकारना। जब किसी को टेरा जाता तो देखना वो देखने लगता है, वो मुड़ के देखने लगता है। कितना भी व्यस्त हो वो आपकी तरफ मुड़ के देखेगा, ज्यों ही आप उसका नाम लेंगे त्यों ही वो पलट के देखेगा। ऐसे ही जब आप इष्ट देव का नाम जप रहे हैं, वो बार बार आपको देख रहे हैं। हमको ये नहीं दिख रहा, हमको कुछ नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? यही तो माया का पर्दा पड़ा है, कहीं बाहर नहीं, हमारे इस अंतःकरण रूपी यही पर्दा है। ये जब मलिन होता है तो पर्दा है, और जब ये शुद्ध हो जाता है तो ये पारदर्शी, पर्दा नहीं रह जाता, ये पारदर्शी हो जाता है। आर पार इसी अंतःकरण में दिखने लगता है, क्योंकि इसके उस पार तो प्रभु ही खड़े हैं, बीच में यही पर्दा बना है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, यही पर्दा है। और यूं ही ये निर्मल होते हैं, इनमें आर पार देखने लग जाता है। निश्चित मानिए, बहुत सावधानी से साधना में लगे रहिए।
बहुत अमूल्य, बहुत अमूल्य, एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। आप हमारी बात विश्वास करें, बहुत क्षणिक मनुष्य का जीवन होता है। और भगवान पर श्रद्धा विश्वास करके आप उनका नाम आरंभ कर दें। विश्वास ही भक्ति की आंखें हैं। बहुत लोग नहीं कह देते अंधविश्वास, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान किसी का भी विश्वास नहीं तोड़ते और इसमें अंध ही बनना पड़ता है। एक बात मैं ये भी आपको बता दूं, भगवान सिर्फ विश्वास और श्रद्धा को ही देखते हैं, आपके भाव को देखते हैं। आप जिस भाव से उनको पूज रहे हैं, निश्चित निश्चित 100 में 101% वो पूर्ति करते हैं। किसी का भी आज तक प्रभु ने विश्वास नहीं तोड़ा है। तो सभी भक्तों साधकों से प्रार्थना है, भजन करिए डट के। और अगर आपके आंसू आने लगे हैं, अंदर हृदय पिघलित होने लगा है, हृदय द्रवित होने लगता है, आप साधन भजन करिए, आप प्रभु की सेवा करिए, कुछ ही दिन बाद हृदय द्रवित होने लगता है, करुणा से भय भरने लगता है, क्योंकि प्रभु करुणामय है। आप नाम ले लेकर उनसे बार बार कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। नाम लेने का मतलब क्या है? आप बार बार उनसे जुड़ रहे हैं, और उनसे जब आप बार बार जुड़ रहे हैं तो उनके जितने भी गुण वैभव शक्तियां हैं वो सब आप में आने लगेंगी। खैर, हमें इनकी तरफ ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ अपने प्रभु के प्रेम की तरफ ध्यान देना है, उनके चरणों की तरफ ध्यान देना है। हम उनके दास ही बनना चाहते हैं, बस दास बनने में ही भलाई है। हमें उनके चरणों की सेवा ही मिल जाए, यही हमारे लिए बहुत है। हम पड़े रहें उनके द्वार पर और उनका नाम ले लेकर पुकारते रहें उनका, इससे बड़ा श्रेष्ठ भाव कोई नहीं है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, आप भजन करिए, भजन में लगिए, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा इसी जीवन में। ये जो जीवन हम दुख भोग रहे हैं, क्लेश भोग रहे हैं, हमने देखा है बहुत प्रकार के दुख। तो आपको सच बता रहा हूँ, बहुत बेईमान है ये मन, ये बुद्धि, ये ठगते रहते हैं। चौबीसों घंटे इनका यही प्रयत्न रहता है हमको ठगने में। हमारी बात पर आप विश्वास करें, साधना का मतलब क्या है, सत्संग का मतलब क्या है कि हम एक एक बात को समझें, जाने। आपस में जब वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, उससे हमारी जानकारी बढ़ती है, तो वो हमारी साधना में काम आती है। ये मन बुद्धि चित्त, इन पर कभी भी आप विश्वास ना करना, ये छलने वाले ही हैं। ये सीधे सीधे माया के अंश हैं और हम इनके नहीं हैं, लेकिन हम लोभवश इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें इनसे भोग भोगना है। हमने अनंत काल से इनसे भोग भोगा है, इसलिए हमारा इनका दृढ़ संबंध हो चुका है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, आप भजन करिए, सब कुछ आपके समझ में आए, निश्चित प्रभु आप पर कृपा करेंगे। नहीं तो मन बहुत बेईमान है, कई जन्मों से मैं धोखा देता आ रहा है, इस जन्म में भी हम कहीं धोखा ना खा जाएं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि भजन करिए, नाम जप अधिक से अधिक करिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।